माननीय मंत्री महोदयांचं आगमन सभास्थळी झालेलं आहे। विकसित भारत रोजगार आयोजिका ग्रामीण हमी बीबीजी रामजी विशेष ग्रामसभा आज लोणीमध्ये संपन्न होत आहे आणि देशाचे केंद्रीय कृषी एवं ग्रामीण विकास मंत्री माननीय नामदार शिवराज सिंह चौहान साहेबांचं आगमन या ठिकाणी झालंय। साहेबांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मूर्तीचं आणि प्रतिमा पूजन होत आहे। प्रतिमा पूजनानंतर लगेचच मान्यवरांचं या व्यासपीठावर आगमन होत आहे। टाळ्यांच्या गजरात आपण सर्वजण उपस्थित आहोत। प्रतिमा पूजन संपन्न होत असताना साथ देत आहोत। विकसित भारत रोजगार आणि आजीविका हमी ग्रामीण बीबीजी रामजी योजना आणि ही विशेष ग्रामसभा विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका हमी ग्रामीण बीबीजी रामजी विशेष ग्राम सभा आज लोनी में संपन्न हो रही है और इस ग्राम सभा के लिए देश के कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री माननीय नामदार शिवराज सिंह जी चौहान साहब यहाँ उपस्थित है। तहे दिल से हम आपका स्वागत करते हैं इस विशेष ग्राम सभा में। 1 जनवरी 2026 और यह पहली ग्राम सभा। तहे दिल से इस मंच पर स्वागत करते हैं। जोरदार टाळ्यांनी मंत्री महोदयांचं आपण स्वागत करूया आणि सगळ्यांनी जागेवर राज्यगीतासाठी उपस्थित राहायचंय, उभं राहायचंय। सगळ्यांनी जागेवर राज्यगीतासाठी उभे राहावे ही आपणास विनंती आहे। या जिल्ह्याचे पालकमंत्री सन्माननीय नामदार डॉक्टर राधाकृष्णजी विखे पाटील साहेब, माजी मंत्री सर्व उपस्थित आहेत। बापते ती जिभा सह्याद्रीचा सिंह गर्जतो शिवशंभू राजा दरी दरीतून नाद गुंजला महाराष्ट्र माझा जय महाराष्ट्र माझा गर्जा महाराष्ट्र माझा काळ्या छातीवरी कोरली अभिमानाची लेणी ओलादी मनगटे खेळती खेळ जीव घेणी दारिद्र्याच्या उन्हात शिजला निधळाच्या घामाने भिजला देश गौरवासाठी झिजला दिल्लीचेही दस्तरानी तो महाराष्ट्र माझा जय जय महाराष्ट्र माझा गरजा महाराष्ट्र माझा जय जय महाराष्ट्र माझा भारत माता की धन्यवाद। इस विशेष ग्राम सभा का लाइव टेलीकास्ट पूरे भारतवर्ष में हो रहा है और अपनी संस्कृति एवं परंपरा के अनुसार मान्यवरों का स्वागत सम्मान मंच पर होने जा रहा है। सर्वप्रथम महाराष्ट्र राज्याचे जलसंपदा तथा या जिल्ह्याचे पालकमंत्री सन्माननीय नामदार डॉक्टर राधाकृष्णजी विखे पाटील साहेबांच्या शुभ हस्ते सत्काराचा सन्मानाचा स्वीकार करावा ही विनंती आहे। देशाचे केंद्रीय कृषी मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्री
माननीय नामदार शिवराजसिंह चौहान साहेब, टाळ्यांच्या गजरात आपणही साथ देत आहोत. आज ही विशेष ग्रामसभा आणि या निमित्तानं उपस्थित सर्व ग्रामस्थांच्या उपस्थितीत देशाचे केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराजसिंह चौहान साहेबांचा शेतकऱ्यांचे स्मृतिचिन्ह देऊन हा विशेष सन्मान होतो. यानंतर ग्रामपंचायत लोणी बुद्रुकच्या वतीनं माननीय केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराजसिंह चौहान साहेबांना विनंती है आपण सत्काराचा सन्मानाचा स्वीकार करावा. इस विशेष ग्राम सभा में इन ग्रामस्थों की ओर से इस सम्मान का आप स्वीकार करें. इस पश्चात विविध विकास कार्यकारी सोसायटी लोणी बुद्रुक माननीय केंद्रीय मंत्र्यांचा सत्कार सन्मान करतील. विविध विकास कार्यकारी सोसायटी लोणी बुद्रुक. विविध विकास कार्यकारी सोसायटी लोणी बुद्रुकच्या वतीनं हा केंद्रीय मंत्र्यांचा विशेष सन्मान. टाळ्यांच्या गजरात आपणही साथ देत आहोत. ही विशेष ग्रामसभा आज लोणी बुद्रुक येथे होत असताना पूर्ण भारतभर प्रसारण होत आहे आणि यानंतर ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार सहसचिव माननीय रोहिणीजी भाजी भाकरे मॅडमला विनंती आहे आपण सत्काराचा सन्मानाचा स्वीकार करावा. श्रीमती कल्पना विठ्ठल मैड, सरपंच ग्रामपंचायत लोणी बुद्रुक यांच्या शुभ हस्ते. आणि यानंतर सचिव VBG रामजी योजना गणेशजी पाटील सत्काराचा सन्मानाचा स्वीकार करतील. माजी मंत्री अण्णासाहेबजी म्हस्के पाटील यांच्या शुभ हस्ते. या विशेष ग्रामसभेच्या निमित्तानं माननीय केंद्रीय मंत्री महोदयांच्या शुभ हस्ते काही ग्रामस्थांचा विशेष सन्मान या ग्रामसभेच्या निमित्तानं केला जाणार आहे. उज्ज्वला अर्जुन बोरसे, लक्ष्मण मुरलीधर विखे, मधुकर पर्वत विखे, बजरंग काशीनाथ विखे, श्रीमती सरिता बाळासाहेब विखे, मनीषा गोकुळ भवर आणि सविता राजेंद्र फटांगरे या सर्व ग्रामस्थांना विनंती आहे आपण सन्मानासाठी मंचावर यायचंय. देश के केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री माननीय नामदार शिवराज सिंह चौहान साहब इन ग्रामस्थों का ये विशेष सम्मान कर रहे हैं. झाडं लावा झाडं जगवा हा संदेश खरं तर या निमित्तानं देत असताना पुन्हा एकदा ही विशेष ग्रामसभा आज लोणी बुद्रुक येथे संपन्न होत आहे आणि मंत्री महोदयांच्या शुभ हस्ते या ग्रामस्थांचा हा सत्कार या ठिकाणी संपन्न होत आहे. धन्यवाद. आणि यानंतर ग्रामसभेच्या निमित्तानं स्वागतपर मनोगत व्यक्त करण्यासाठी येत आहेत या जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी डॉक्टर पंकजजी आशिया. लोणी बुद्रुक ग्राम पंचायत में आयोजित आज विकसित भारत रोजगार व आजीविका हमी ग्रामीण इस विशेष ग्राम पंचायत में उपस्थित माननीय नामदार श्री शिवराज सिंह चौहान साहब, केंद्रीय कृषि व ग्राम विकास मंत्री, हमारे जिले के पालक मंत्री तथा महाराष्ट्र राज्य के जल संपदा मंत्री माननीय नामदार श्री राधाकृष्ण विखे पाटिल साहब, यहाँ पे उपस्थित माननीय अण्णा साहेब मस्के पाटिल माजी मंत्री महाराष्ट्र राज्य, माननीय रोहिणी भाजी बाकरे मैडम जॉइंट सेक्रेटरी ग्राम विकास मंत्रालय भारत सरकार, श्री गणेश पाटिल सचिव महाराष्ट्र सरकार और यहाँ पे उपस्थित सभी शासकीय अधिकारी कर्मचारी, उसके साथ ही इस ग्राम सभा में उपस्थित सर्व जो सदस्य हैं ग्राम सभा के उन सबका मैं स्वागत करता हूँ. इस ग्राम सभा के साथ में ही हमारे देश में लगभग 2,86,000 ग्राम पंचायत के जो आज ग्राम सभा हो रही है उसमें यहाँ का लाइव वेबकास्ट हो रहा है. उन सभी को भी मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ. इसी के साथ हमारे देश के विविध स्वयं सहायता समूह के जो लोग हैं वो भी इस वेबकास्ट को देख रहे हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं. और इस कार्यक्रम में विशेष ग्राम सभा के तौर पर ग्राम पंचायत और जिला प्रशासन के तौर पर सभी जो हमारे सम्मानीय अतिथिगण हैं उनका मैं स्वागत करता हूं. धन्यवाद.
धन्यवाद. यानंतर आजची विशेष ग्रामसभा सरपंच ग्रामपंचायत लोणी बुद्रुक यांच्या अध्यक्षतेखाली सुरू होत असून या ग्रामसभेचे प्रास्ताविक अहिल्यानगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री सन्माननीय नामदार डॉक्टर राधाकृष्णजी विखे पाटील साहेब यांनी करावे ही विनंती करत आहोत. जरा सगळ्या आमच्या भगिनींनी आणि भावांनी एकदा हात वर करून घोषणा द्या. भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे. आपला आवाज गेला नाही मंत्र्यांपर्यंत, दिल्लीपर्यंत आवाज जायचा. वंदे वंदे. मार्गावर आपल्याला पुढे घेऊन जाण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. ते आदरणीय खासदार साहेबांच्या स्मृतीला वंदन करतो. आणि आज आपल्या देशातील पहिल्या या भारतजी रामजी योजनेच्या शुभारंभ प्रसंगी उपस्थित भारत सरकारमध्ये कार्यरत असणारे केंद्रीय कृषी मंत्री आणि ग्रामीण विकास मंत्री मान्य शिवराजसिंह चौहान साहेबांचं मी आपल्या सगळ्यांच्या वतीने या ठिकाणी हार्दिक स्वागत करतो. त्यांना धन्यवाद देतो. या सभेसाठी उपस्थित आपले मार्गदर्शक आदरणीय आमदार राणासाहेब मस्के पाटील, भारत सरकारमधल्या ग्रामीण विकास विभागाच्या सहसचिव सौरोहिणी भाजी भाकरेजी, आपल्या राज्याचे विकसित भारत जी रामजीचे सचिव मान्य गणेश पाटील साहेब, जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी पंकज आशियाजी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारीजी, आपल्या गावच्या सरपंच आणि या सभेच्या अध्यक्षा श्रीमती कल्पनाताई मैर, उमेदचे मुख्य परिचालन अधिकारी निखिलजी ओसवाल, आपल्या विविध कार्यकारी सोसायटीचे चेअरमन अशोकराव पाटील धावणे, सर्व मान्यवर ग्रामस्थ, भारतीय जनता पक्षाचे जिल्ह्याचे अध्यक्ष नितीनजी दिनकर आणि उपस्थित सर्व बांधव भगिनी आणि उपस्थित मित्र, एक ऐतिहासिक सोहळ्याचं आपण साक्षीदार होण्यासाठी या ठिकाणी बसलेलो आहोत. विश्वनेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदी साहेबांच्या नेतृत्वाखाली भारत सरकारने सुरू केलेल्या विकसित भारतजी रामजी योजनेच्या जागृतीचा पहिली ग्रामसभा घेण्याचं मान आपल्या लोणी बुद्रुकला मिळालं आणि संधी आपल्याला दिल्याबद्दल आज ज्यांच्या उपस्थितीमध्ये ग्रामसभा होते ते नामदार श्री शिवराजसिंह चौहान साहेबांचं, त्याबद्दल मी मनापासून त्यांना धन्यवाद देतो. आज ही जी ग्रामसभा आहे ही भारतामध्ये साधारण 2,86,000 ग्रामपंचायतीमध्ये आज दाखवत आहेत. देशातले सगळे बचत गट पाहत आहेत आणि ऐतिहासिक असा जो 16 ठिकाणी ग्रामसभेच्या निमित्तानं होतोय, मला वाटतं सहकार चळवळीच्या भूमीमध्ये ही संधी आम्हाला दिल्याबद्दल मी आदरणीय विश्वनेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आणि आदरणीय शिवराजसिंह चौहान साहेबांचं मनापासून त्यांना धन्यवाद देतो. मी अधिक वेळ घेणार नाही. आज ही जी नवीन योजना भारतजी रामजी या ठिकाणी सुरू करण्यात आलेली आहे, या सगळ्या योजनेच्या पाठीमागची भूमिका या विभागाचे सहसचिव आपल्याला पीपीटी माध्यमातून दाखवणार आहेत. मंत्री महोदय आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत. अगोदर वेळ झालेला आहे, मी अधिक वेळ घेणार नाही. फक्त सगळ्यांना विनंती करणार आहे की एक ऐतिहासिक कार्यक्रमासाठी आपण त्याची साक्षीदार म्हणून जमलेला आहोत. तर कार्यक्रम पूर्ण होईपर्यंत शांतपणे बसायचं एवढीच विनंती आहे. सगळा देश पाहतोय. आपली 2,31,000 गावामध्ये लोकांना कळायला पाहिजे की लोणी बुद्रुक खुर्चे लोक किती सदनशील आहे आणि किती चांगल्या पद्धतीने ह्या कार्यक्रमात सहभागी झालेले आहेत. हा कार्यक्रम संपेपर्यंत तुम्ही सहकार्य देणार का नाही? हात वर करून सांगा देणार म्हणून. तर सगळ्यांनी ऐतिहासिक सोहळ्यामध्ये सहभागी होताना आपल्या सर्वांचा आनंद द्विगुणित करावा. आज एक केंद्रीय मंत्री मुद्दाम आपल्या लोणी बुद्रुकची त्यांनी निवड केली आणि मला सुद्धा अतिशय गौरव आलं की एवढी मोठी संधी कधी मिळाली असते आपल्या गावाला.
आणि म्हणून मी गावकऱ्यांना सुद्धा मनापासून धन्यवाद देतो, आमच्या लाडक्या बहिणींना धन्यवाद देतो, लाडक्या भावांना देतो की आपण या ठिकाणी सगळं उपस्थित राहिलात आणि पुन्हा एकदा मनपूर्वक आदरणीय मंत्री महोदयांचं आमंत्रित करते हैं बीबीजी रामजी योजना की प्रेजेंटेशन के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार सह सचिव माननीय रोहिणी जी भाजी भाकरे। व्यासपीठावरील उपस्थित आदरणीय मंडळी, आदरणीय केंद्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास मंत्री महोदय, आदरणीय आपल्या सगळ्यांचे लाडके पालकमंत्री महोदय, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, सीईओ ऑल, सरपंच लोणी बुद्रुकचे आणि समस्त ग्रामस्थ, आजचं माझं प्रेझेंटेशन जे आहे ते मी मराठी, हिंदी, इंग्रजी अशा वेगवेगळ्या भाषांतून करण्याचं एक कंपल्शन माझ्यावरती आहे. दॅट इज बिकॉज आपल्या लोणी गावची ही स्पेशल ग्रामसभा देशभरातल्या 2,86,000 पेक्षा जास्त ग्रामपंचायतींमध्ये हे सगळं पाहत आहेत. त्यामुळे मराठीबरोबर मध्ये मध्ये मला हिंदी आणि इंग्रजीमध्ये पण काही गोष्टी बोलाव्या लागतील. तर मी विकसित भारत जी रामजी ह्या योजनेमध्ये असे कोणकोणते बिंदू आहेत, अशा कोणकोणत्या प्रावधान म्हणजे तरतुदी आहेत की ज्या लोकांसाठी खूप महत्त्वाच्या आणि फायदेमंद आहेत, ह्याबद्दल मी तुम्हाला हे प्रेझेंटेशनच्या माध्यमातून थोडंसं सांगणार आहे. जास्त वेळ घेणार नाही, परंतु हे सगळं लोकांपर्यंत पोहोचणं खूप गरजेचं आहे. सो विकसित भारत गॅरंटी फॉर रोजगार आणि आजीविका मिशन ग्रामीण असं ह्या योजनेचं नाव आहे. त्या योजनेच्या नावातूनच तुम्हाला कळत असेल की त्याच्यामध्ये रोजगार आहे, म्हणजे रोजगाराची संधी उपलब्ध होईल. त्याच्यामधून आजीविका म्हणजे आपल्याला रोजगाराच्या पुढे जाऊन अजून इन्कम मिळवण्यासाठी ज्या गोष्टी लागतात त्या पण ह्यामध्ये आहेत. आणि ह्या सगळ्यातून आपल्याला घडवायचा विकसित भारत, म्हणून ह्या योजनेचं नाव आहे विकसित भारत जी रामजी. नेक्स्ट, तुम्हाला माहित असेल, म्हणजे तुम्ही लोणीगावचे रहिवासी आहात, गेल्या ह्या 2 स्लाइडमध्ये मी तुम्हाला हे सांगणार आहे, ये बताना चाह रही हूँ कि पिछले 1-2 दशकों में हमारे भारत देश के गांवों में इतना सारा परिवर्तन आया है. उसी के बारे में इस स्लाइड में लिखा हुआ है कि 20 साल पहले कितने घरों में शौचालय थे, या 20 साल पहले कितने घरों में नल से जल आता था और आज कितने घरों में आता है. ये अगर देखेंगे तो आपको बहुत फर्क उसमें दिखेगा. तो कई सारी योजनाओं की वजह से पिछले कुछ सालों में जो है भारत के ग्रामीण इलाके बदल रहे हैं. और अगर ग्रामीण इलाके बदल रहे हैं तो उनको उन बदलते रूपों के अनुसार हमने नई योजनाओं में जो है बदलाव लाना आवश्यक हो जाता है. यही इस स्लाइड में जो लिखा हुआ है. आज हमारे गांव के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो युवा है, जो तरुण है, वो कई सारी अलग अलग रोजगारों की संधि जो चाहते हैं और इसीलिए हमें योजनाओं में बदलाव लाने की ज़रूरत महसूस की गई. नेक्स्ट चलिए, आप इसमें देखेंगे कि कई बार योजनाएं अलग अलग पद्धति से चलती है. जैसे कि कोई एक योजना चल रही है, रोड बना रहे हैं, परंतु पानी का भी उसमें पाइपलाइन जाना है, तो फिर पानी के लिए वो रोड जो है खोद दिया जाता है. परंतु अगर हम इसको एक एज अ वोल ऑफ गवर्नमेंट जिसे अप्रोच कहते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, उस अप्रोच से अगर हम चलेंगे तो ऐसे कई सारी चीज़ें हम प्लानिंग के स्टेज में ही उसको जो है सही तरीके से उसको नियोजन उसका कर सकते हैं. इसीलिए हमें एक ऐसी योजना की ज़रूरत है जहाँ पर प्लानिंग के स्टेज में ही हम सारे योजनाओं को कन्वर्जेंस के माध्यम से एक साथ लाए. तो इसीलिए भी योजनाओं में बदलाव लाने की ज़रूरत पड़ी. इसीलिए वीबी जी राम जी आगे चलिए, वीबी जी राम जी इसमें आपके ग्रामीण परिवारों में गावातल्या लोकांच्या राहणीमानामध्ये सुधार यावा, त्याच्यामध्ये त्यांची एम्पॉवरमेंट व्हावी, ते सुदृढ व्हावेत, ह्यासाठी काही तरतुदी ज्या केलेल्या आहेत त्या मी तुम्हाला पुढच्या स्लाइडमध्ये सांगणार आहे. पुढे चला. सगळ्यात महत्त्वाची तरतूद ह्या कायद्यामध्ये जर कुठली असेल, तुम्हाला सगळ्यांना मनरेगा कायदा माहीत आहे. 20 वर्षांपूर्वी आलेला एक कायदा, ज्यामध्ये प्रत्येक ग्रामीण परिवाराला 100 दिवसांची गॅरंटी होती. किती दिवसांची गॅरंटी होती? 100 दिवसांची. वीबी जी रामजी ह्या योजनेमध्ये ही 100 दिवसांची गॅरंटी वाढवून 125 दिवस केलेली आहे. 125 दिवसापर्यंतचा रोजगार एका वर्षामध्ये जो आहे प्रत्येक ग्रामीण परिवाराला देण्याची तरतूद ह्या वीबी जी रामजी ह्या योजनेमध्ये केलेली आहे. आता तुम्ही मनरेगामध्ये पण काम केलं. मनरेगामध्ये एक अशी तरतूद होती, ती तुम्हाला माहीत आहे का हे मला तुम्हाला विचारायचंय. 15 दिवसाच्या आत जर रोजगार मिळाला नाही तर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउन्स, ज्याला बेरोजगारी भत्ता म्हणतात. कुणाला तरी बेरोजगारी भत्ता मिळाला आतापर्यंत नरेगामध्ये? नाही.
कारण त्यामध्ये अशा काही तरतुदी होत्या की बेरोजगारी भत्ता नाही दिला तरी चालायचा. परंतु आता VBG रामजी या योजनेमध्ये बेरोजगारी भत्त्याची जी प्रोव्हिजन आहे त्याला एवढं सुदृढ केलेलं आहे की 15 दिवसांच्या आत जर तुम्हाला काम दिलं गेलं नाही तर बेरोजगारी भत्ता देणं अनिवार्य असणार आहे. ही एक खूप महत्वाची तरतूद VBG रामजी मध्ये केली गेलेली आहे. तिसरा पॉइंट तुम्ही तिथे पाहू शकता. थर्ड थिंग इज टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस. म्हणजे तुम्ही काम केलेल्या दिवसापासून 15 दिवसांच्या आत विदिन 15 डेज, तसं तर 1 आठवड्यामध्ये देण्याचा प्रयत्न करूच, पण नाही झालं तर कमीत कमी जास्तीत जास्त 15 दिवसांच्या आत तुमचे जे मजदूर म्हणजे जो रोजगार आहे त्याचे जे पैसे आहेत ते तुमच्या बँक अकाउंटमध्ये येण्याची तरतूद जी आहे ती ह्याच्यामध्ये केलेली आहे. बऱ्याचदा नरेगामध्ये खूप वेळ व्हायचा वेजेस येण्यामध्ये, ते जे मजदुरीचे जे पैसे आहेत ते बँक अकाउंटमध्ये यायला वेळ लागायचा. VBG रामजी मध्ये 1 आठवडा जास्तीत जास्त 15 दिवसाच्या आत हे पैसे सगळ्यांच्या बँक अकाउंटमध्ये येतील ज्यांनी काम केलेलं आहे त्यांच्या. नेक्स्ट पुढे चला. आता यामध्ये ग्रामसभा आहे ही, आणि ग्रामसभेचं खूप महत्वाचा एक रोल VBG रामजी मध्ये दिला गेलेला है. ग्राम पंचायत को बहुत ही केंद्र स्थान पे रखा गया है VBG रामजी में, जिसमें विकसित ग्राम पंचायत प्लान बनाने का जो जिम्मेदारी है वो ग्राम पंचायतों को दी गई है. अब आज आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं, हम यही अपेक्षा करेंगे कि जब आप विकसित भारत जी राम जी में अपने गांव की योजना बनाएंगे तब भी आप इतनी ही उपस्थिति में यहाँ बैठकर तय करेंगे कि अभी हमें हमारे गांव में और कौन कौन सी चीजें चाहिए जिससे कि लोणी बुद्रुक गाव विकसित गाव आणि विकसित भारताच्या या प्रवासामध्ये मोठं योगदान देऊ शकेल. तर ग्रामपंचायतीलाच हे डिसाईड करायचं आहे की कुठली कुठली कामं आपल्या ग्रामपंचायतीत घ्यायची आहेत. त्यासाठी PM गतिशक्ती सारख्या खूप चांगल्या टूल्सची, खूप चांगल्या साधनांची तुम्हाला मदत मिळणार आहे. सो विकसित ग्रामपंचायत प्लॅन्स, आणि यामध्ये जे वेगवेगळ्या प्रकारची कामं घेतली जातील ती तुम्ही तिकडच्या लेफ्ट साईडला पाहू शकता. सगळ्यात महत्त्वाचं काम आहे पाण्याच्या संदर्भाची कामं, वॉटर सिक्युरिटी. आपल्याला माहित आहे जल है तो कल है. आपल्याला पाण्याचे म्हणजे जलसंधारणाची कामं जी आहेत ती आपल्याला घेता येणार आहेत या योजनेमध्ये. त्यानंतर कोर रुरल इन्फ्रास्ट्रक्चर, म्हणजे आपल्या गावामध्ये एका गावामध्ये काय कशाची गरज असते. एक चांगलं शाळेची बिल्डिंग चांगली असावी, अंगणवाडीची बिल्डिंग चांगली असावी, प्राथमिक आरोग्य केंद्र असावं, कॉमन सर्व्हिस सेंटर असावं, ग्रामपंचायतीची बिल्डिंग चांगली असावी. मी आत्ताच पाहिली खूप चांगली नवीन बिल्डिंग तुमच्याकडे बनते ग्रामपंचायतीची. सो ह्या सगळ्या गोष्टी ह्या विकसित ग्रामपंचायत प्लॅनमध्ये कोर रुरल इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये येतात. लाईव्हलीहूड रिलेटेड इन्फ्रास्ट्रक्चर, आत्ताच माननीय मंत्री महोदयांनी म्हटले की बचत गटाच्या सगळ्या ज्या आपल्या स्वयंसहायता समूहाच्या सगळ्या ज्या स्त्रिया आहेत त्या हे पाहत आहेत. बचत गट आज आपले इतके पुढे गेलेले आहेत की त्यांना अजून मोठे मोठे उद्योग करण्याचे मतलब उद्योग आणि कामं घेण्यासाठी त्या तयार आहेत. त्यासाठी त्यांना स्किल सेंटरची गरज आहे किंवा वर्कशेडची गरज आहे. असे कित्येक कामं आपल्याला तीसरा थर्ड कैटेगरी है लाइवलीहुड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें ले सकेंगे. फोर्थ इज एक्स्ट्रीम वेदर इव्हेंट्स, प्राकृतिक आपदा. म्हणजे तुम्ही पाहत असाल की दुष्काळ सारखी परिस्थिती किंवा अचानक एखाद्या वर्षी अतिवृष्टीची परिस्थिती, अशा गोष्टी आजकाल खूप वाढत आहेत. सो वी नीड टू एन्श्योर की आपली गाव जे आहे ते अशा प्राकृतिक आपदापासून पण आपण त्याला रेझिलियंट बनवू शकू. पुढे चला. सर ही 4 वेगवेगळ्या प्रकारची कामं जी मी आता तुम्हाला एक्सप्लेन केली तीच ह्या स्लाइडमध्ये सांगितलेली आहेत. वॉटर रिलेटेड वर्क्स, कोर रुरल इन्फ्रास्ट्रक्चर, लाईव्हलीहूड आणि एक्स्ट्रीम वेदर इव्हेंट्स. नेक्स्ट चलिए. हा एक नवीन एक प्रावधान आहे ज्याबद्दल उलटसुलट चर्चा तुम्ही ऐकल्या असतील, परंतु मी ह्या माध्यमातून तुम्हाला सगळ्यांनाही सांगू इच्छिते. आपलं लोणी बुद्रुक गाव असेल किंवा नगर जिल्हा अहिल्यानगर जिल्हा असेल, आपण अजूनही शेतीवरती डिपेंडंट असलेला आपला वर्कफोर्स आहे. खूप सारे शेतकरी आपल्या देशातले जे आहेत तुम्ही त्या स्लाइडवर पाहू शकता की लघु आणि सीमांत म्हणजे छोटे शेतकरी आहेत ज्यांच्या शेताची जी साईज आहे ती कमी आहे, 1 हेक्टरपेक्षा कमी आहे, 2 हेक्टरपेक्षा कमी आहे. अशा शेतकऱ्यांना बऱ्याचदा सुगी सराईच्या वेळेला बुआई कटाई, ज्याला पीक एग्रीकल्चर सीजन कहते हैं, तब उनको मजदूर नहीं मिलते हैं. मजदूर नहीं मिलते, ये प्रॉब्लेम सभी ने फेस किया है. सगळ्यांना वाटतं ना की अरे आजकाल शेतीला लोक मिळत नाहीत काम करायला, बरोबर. त्यामुळे ह्या कामांमध्ये एक 60 दिवस राज्य सरकार, महाराष्ट्र राज्य डिसाइड करेल की कुठले असे सुगी सराईचे 60 दिवस आहेत जिसमें कि इस योजना के अंतर्गत कार्यों पर थोड़े दिन के लिए पॉज किया जाएगा. तो इससे श्रमिक मजदूरों को भी प्रॉब्लम नहीं होगी और किसानों को भी जो है
खेती के लिए मजदूर मिल सकेंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रावधान हमारे किसान भाई बहनों के लिए और श्रमिक भाई बहनों के लिए संतुलन बनाने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट चलिए। अब इसमें आप कई बार सोशल ऑडिट के बारे में आपने सुना होगा। मनरेगा में भी सोशल ऑडिट का प्रावधान था। मनरेगा में भी ये कहा गया था कि ऐसे ही ग्राम सभा ने बैठना है और देखना है कि गांव में जो मनरेगा के अंतर्गत काम हो रहे हैं वो सही हो रहे हैं कि नहीं, परंतु उसमें बहुत ही उसका इफेक्टिवनेस नहीं था। कई बार कई गडबडियां भी उसमें पाई जाती थी की जो काम हो रहे वो सही तरीके से नाही हो रहे। आता ह्या VB जीरामजी मध्ये जे सोशल ऑडिट करायचं आहे त्यामध्ये वर्षातून 2 वेळा तुम्हीच पाहायचं आहे की तुमच्या गावामध्ये जे कामं घेतली गेली ती चांगल्या पद्धतीनं पूर्ण होत आहेत की नाही, त्याची गुणवत्ता चांगली आहे की नाही, किती लोकांना रोजगार मिळाला, लोकांना वेळेवर रोजगार मिळाला की नाही, हे सगळं तुम्हाला सोशल ऑडिटच्या माध्यमातून पाहता येईल। वीकली पब्लिक डिस्क्लोजरची एक गोष्ट मी तुम्हाला सांगू इच्छिते की ग्रामपंचायत, सरपंच मॅडम इथे आहेत, सरपंच मॅडम तुम्हाला तुमची माफी मागून हे सांगू इच्छिते की इथून पुढे जेव्हा ह्या योजनेतील कामं घेतली जातील तेव्हा दर आठवड्याला एक पब्लिक डिस्क्लोजर मीटिंग म्हणजे या कामांमध्ये काय काय प्रगती आहे ह्याची एक मीटिंग तुम्हाला लोकांबरोबर घ्यावी लागेल आणि त्यांना सांगावं लागेल की ह्या कामाची ही प्रगती आहे, इतक्या लोकांना रोजगार मिळाला आणि इतक्या लोकांना जो आहे वेळेवर रोजगारचा पैसा पण मिळाला। तर हे वीकली तुमच्या हातामध्ये दर आठवड्याला लोकांच्या हातामध्ये हे एक मोठं साधन आहे की काय प्रगती आहे कामाची हे जाणून घेण्याचं। नेक्स्ट। आता ह्याच्या फंडिंग पॅटर्न मध्ये थोडेसे बदल झालेले आहेत, परंतु तुम्हा सगळ्यांना माहिती आहे प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेची कामं आपल्या गावात झालेली असतील, बरोबर, रोड बनलेले आहेत, त्याच्यामध्ये पण 60-40 असा रेशो असतो। म्हणजे गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया 60% पैसा देतं आणि महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट म्हणजे स्टेट गव्हर्नमेंट जे असतं ते 40% पैसा देतं। तर ह्या योजनेमध्ये पण 60-40 हा रेशो जो आहे जो बाकी योजनांमध्ये पण लागू आहे तो इथे लागू केला गेलेला आहे। आणि ह्याच्यातली शेवटचा जो 4 नंबरचा जर तुम्ही पॉइंट पाहिला तर इथे बऱ्याच गावातले सरपंच आलेले आहेत आणि बऱ्याच गावांमध्ये मनरेगाचे कर्मी लोक आहेत म्हणजे काम करणारे लोक आहेत। त्या सगळ्यांना सांगू इच्छिते की ह्यावेळी तुमचं जे वेतन आणि मानदेय मानधन देण्याचा जो पर्सेंटेज आहे तो 6% पासून 9% केले गेलेला आहे। 6% to 9% द ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह कॉम्पोनंट हॅज बीन इन्क्रीज्ड। व्हॉट डज दॅट मीन? त्याचा अर्थ असा होतो की जे लोक VB जीरामजीचे कामं करण्यासाठी जे लोक ग्राम रोजगार सहाय्यक असतील किंवा वर्क साईट म्हणजे मेट्स ज्याला म्हणतो त्या असतील त्यांना आता इव्हन अजून चांगला जो आहे त्यांचं वेतन देता येणार आहे, कारण ते 6% वाढवून 9% केले गेलेलं आहे। तर ह्या सगळ्या गोष्टींनी युक्त असं हे जे VB जीरामजी यह एक जो नया कानून जो एक ऐतिहासिक कानून मैं कह सकती हूँ लाया गया है, उसमें सारे लोगों की सारे ग्राम पंचायतों में भी सब लोग जो आज हमें देख रहे हैं, मंत्री जी हमारा मार्गदर्शन करेंगे। आप सभी को यही कहना चाहूँगी कि इस ऐतिहासिक कानून को लागू करने में हम सब ने एक साथ मिलके आना चाहिए और केवल रोजगार नहीं, रोजगार के आगे जाकर हमारे गांव विकसित कैसे बनेंगे और विकसित भारत बनाने में कैसे योगदान देंगे, इस पर हमने अब सोचने का जो है समय आ गया है। आपने मुझे इतना पेशेंटली सुना, थैंक यू व्हेरी मच। लोणी बुद्रुक ग्रामपंचायतीची ही ग्रामसभा संपूर्ण देशामध्ये लोक पाहत आहेत आणि मला तुमच्या सगळ्यांमध्ये येऊन खूप आनंद अजून एका गोष्टीमुळे झाला, कारण आपल्या गावाचं नाव लोणी बुद्रुक आहे, माझ्या माहेरच्या गावाचं नाव आहे उपळाई बुद्रुक आहे, त्यामुळे मला इथे येऊन तुमच्या सगळ्यांमध्ये येऊन खूप आनंद झाला। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद मैडम। कार्यक्रम के अगले स्तर पर अब हम मुड़ते हैं उपस्थित ग्रामस्थ और मान्यवरों की संवाद की ओर। यानंतर थेट ग्रामस्थांशी माननीय मंत्री महोदय संवाद साधत आहेत। आता मंत्री महोदयाशी आपल्याला संवाद करायचा आहे, तर या योजनेबद्दल किंवा आपल्या या बळामध्ये काही शंका आहेत त्या आपण त्यांना विचारू शकता। काय एखादी मला असं वाटतं की नवीन आता योजना आलेली आहे याच्यात काय बदलाव आहे किंवा सरकारकडून आणखीन काय अपेक्षा आपली आहे, तर आपण विचारू शकता। मंत्री महोदय थेट आपल्याशी संवाद करतील। सबसे पहले तो आप सबको नए साल की शुभकामनाएं, शुभेच्छा।
ये नया साल आप सबके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आए, रिद्धि सिद्धि लेकर आए, सबकी जिंदगियों में खुशियों के रंग भरे। भगवान करे आपके पांव में कभी कांटा भी न गड़ पाए, सारी खुशियां मिले, देश भी आगे बढ़े, गांव भी आगे बढ़े। अभी आप सुन रहे थे रोहिणी को, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से विकसित भारत जी राम जी योजना के बारे में बताया। आज भी अपना गांव, अपना देश गांव में बसता है अपना हिंदुस्तान कहां वो बसा हमारे गांव में। बापू भी कहते थे, महात्मा गांधी जी, कि गांव भारत की आत्मा है, गांव अगर मर गए तो भारत मर जाएगा। और देश की समृद्धि का रास्ता खेतों की मेड़ से होके जाता है। मैं और कुछ कहना होगा तो बाद में कहूंगा, लेकिन लोनी आके, लोनी बुजुर्ग, तो आपके गांव का नाम भी बुजुर्ग है बाद में। सबसे पहले बुजुर्गों को प्रणाम करता हूं। मेरी प्रिय बहनों, भाइयों, भांजे भांजियों, मी मामा है। तो मैं चर्चा बाद में करूंगा, लेकिन जैसा आप जानते पूरा देश सुन रहा है, तो इस योजना के बारे में अगर कोई सवाल आपके दिमाग में हो तो आप पहले मुझसे सवाल पूछिए, मैं यथासंभव उत्तर दूंगा, और बाद में कुछ जोड़ना होगा तो फिर मैं आपसे बात करूंगा। बताइए, आपका नाम भी बता दीजिए। माझं नाव अनिल एकनाथ विखे आहे, लोणी बुद्रुकचा रहिवासी आहे, मी शेतकरी आहे साहेब। माझा आपल्याला एक प्रश्न आहे की मनरेगा जी जुनी योजना चालू होती आणि आता नवीन आपण लोकसभेमध्ये हे नवीन बिल आणलं, व्हीबीजी आणि जी रामजी, या दोन्हीमध्ये काय अंतर आहे, काय फरक आहे, हे आपल्या माध्यमातून आम्हाला ऐकायचं आहे। देखिए, अपने देश में रोजगार के लिए कई योजनाएं बनी। जब स्वर्गीय अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना बनी। काम के बदले अनाज एक योजना बनी। बीच में जवाहर रोजगार योजना आई। समय समय पर जब जरूरत पड़ी योजना बनी, उस योजना ने काम किया, और बाद में जरूरत पड़ी कि अब कुछ बदलना है तो दूसरी योजना आ गई। वैसे 20 साल पहले मनरेगा आई थी। मनरेगा उपयोगी भी हुई, और मनरेगा में कई तरह की कमियां भी पाई गई, और इसलिए अब देखा कि उन कमियों को दूर करने का वक्त आ गया है। इसलिए विकसित भारत जी राम जी योजना। अब मैं बहुत संक्षेप में बताऊंगा, आप ध्यान से सुनना। मनरेगा में जो खर्चा होता है, पिछले साल बजट था 88,000 करोड़, 88,000 करोड़। जब यूपीए की सरकार थी तब पैसा कम खर्च हुआ। कोविड के समय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1,11,000 करोड़ रुपया तक खर्च इस योजना में किए। अब एक इतनी बड़ी धनराशि आप सोचिए, इतना पैसा लग रहा है, तो उस पैसे का गांव के विकास में कोई योगदान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कि यहां की मिट्टी खोदी यहां डाल दी, वहां की मिट्टी खोदी यहां डाल दी। तो एक मैं जोर दे के सारे देश से कहना चाहूंगा, मजदूरों का अधिकार इसमें सुरक्षित किया गया। रोजगार का वो मांगेंगे तो रोजगार देंगे, लेकिन पहले 100 दिन देते थे, अब इसमें 125 दिन रोजगार की गारंटी परिवार को। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? 100 दिन के बजाय 125 दिन रोजगार की गारंटी। तो एक फर्क तो ये है सीधा सीधा। दूसरी बात इसमें यह है कि इतना पैसा आ रहा है,
तो पहले कई बार ऊपर से काम आ जाते थे, सरकार तय कर देती थी ये काम होंगे, ये काम होंगे, ये काम होंगे। भाई दिल्ली और मुंबई में बैठ के लोनी की जरूरत का पता चल सकता है क्या? आप बताओ। हमारी सरपंच कल्पना जी यहां बैठी है, ग्राम सभा यहां बैठी है, हमारे गांव की जरूरत तो हम जानेंगे। ऊपर से आ गया कि फलाना काम कीजिए। इस योजना में सीधे तय किया गया है कि गांव में कौन सा काम होना है ये दिल्ली तय नहीं करेगी, ये मुंबई तय नहीं करेगा। लोनी में कौन सा काम होगा ये लोनी तय करेगा, हम तय करेंगे जी। दाल भात में मूसलचंद तुम क्यों होते हो? फलाने साहब ने कह दिया फलाना काम करो, तो हमारे गांव का काम हम तय करेंगे। नीचे से ऊपर जाएगा काम, ऊपर से नीचे नहीं आएगा। और 100 से 125 दिन के लिए बजट का प्रावधान इस साल जो प्रस्तावित है वो है 1,51,282 करोड़ रुपया। 1,51,282 करोड़, और अभी तक था 88,000 करोड़। तो 100 से 125 दिन देना है तो पैसा बढ़ाना पड़ेगा। तो ऐसे ही नहीं कह रहे हम कि 100 से 125 कर देंगे, 100 से 125 कर देंगे। पुख्ता पैसे की व्यवस्था कर रहे हैं। अब 1 लाख कर दिया, लेकिन कभी दिया क्या? 9,000 रुपया कुल बेरोजगारी भत्ता मिला है। ऐसे प्रावधान करने से क्या फायदा? इसमें पुख्ता इंतजाम किया कि काम नहीं दिया तो बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। और अगर डिले पेमेंट हुआ, मजदूर ने मजदूरी कर ली, महीना भर मजदूरी नहीं मिली, महीना, 2 महीना, 3 महीना, तो इसमें इस बात का प्रावधान है कि फिर डिले के लिए अतिरिक्त पैसा देना पड़ेगा ताकि मजदूर को घाटा ना हो। और एक में जो मनरेगा में काम करते हैं मेरे मित्र, रोजगार सहायक, पंचायत सचिव, मैं, टेक्निकल स्टाफ, हमने प्रशासनिक व्यय जो वेतन देने में हम खर्चा करते हैं वो, या ट्रेनिंग में, या बाकी खर्चे होते हैं योजनाओं के चलाने में, वो 6% से 6% से बढ़ा के 9%, 9% कर दिया है। पहले ये नहीं था, केवल 6% था, ताकि इन चीजों में सुविधा हो। और एक बड़ा अंतर यह है कि काम के समय मजदूर जब खेती का काम पीक पे हो, सोइंग का, हार्वेस्ट करने का, तब इसके काम को स्थगित करेंगे ताकि किसान को, सेतकरी को भी मजदूर मिल जाए, उसका भी काम चल जाए। तो मजदूर की भी जय हो और सेतकरी की भी जय हो। ये बिन बिन सिचुएशन है। ऐसे अनेकों प्रावधान इसमें मनरेगा के से हटके किए हैं ताकि योजना और बेहतर बने। हाँ बहन जी। माझं नाव पूनम बर्डे। माझा असा प्रश्न आहे की नैसर्गिक संकटामध्ये या योजनेतून काही लाभ मिळेल का? नैसर्गिक प्राकृतिक खेती के लिए, अच्छा, प्राकृतिक आपदा में इसमें प्रावधान किया। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। नियम तो बनाए हैं, लेकिन प्राकृतिक आपदा में नियमों को रिलैक्स कर दिया कि अगर 125 दिन के बजाय 150 दिन रोजगार देना पड़े तो वो भी देंगे। प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए कहीं ड्रेनेज का सिस्टम बनाना है तो वो भी बनेगा। अगर और कोई प्रावधान करना है प्राकृतिक आपदा में राहत देने के लिए, तो ये नियम काम नहीं करेंगे। उस योजना को रिलैक्स करके हम ज्यादा दिन भी रोजगार दे सकते हैं। और प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए, मान लीजिए कहीं नाले का पानी, इस बार ऐसी बारिश आई कि कितना नुकसान हो गया, हमारे सेतकरी जानते हैं उनकी दिक्कत और कितनी परेशानी हुई। लेकिन वो भी चिंता ना करे। अभी तो हमारे मंत्री जी पाटिल जी बैठे हैं, मुझे कल बता रहे थे 800 कुछ करोड़ रुपया तो इसी जिले में आया है।
और फसल बीमा योजना के पैसा चिंता मत करना, मैं और दिलवाऊंगा, उसका असेसमेंट भी हो गया है। लेकिन ऐसे समय रिटर्निंग बाल बनाना है वो बना सकते हैं, ड्रेनेज का सिस्टम बनाना है वो बना सकते हैं, और कोई काम करना है तो वो काम भी कर सकते हैं। प्राकृतिक आपदा में इस पे छूट दी गई है। मेरी लाड़की बहना बोल रही, मध्य प्रदेश में लाडली बहना, महाराष्ट्र में लाड़की बहना। माझं नाव छाया बारसे आहे, मी लोणी ग्रामस्थ। माझा असा साहेबांना प्रश्न आहे की काम केल्यानंतर मजुरीचे पैसे किती दिवसात मिळतील? मजदूरी कितने दिन में मिले? एक सप्ताह के अंदर, विद इन ए 1 वीक, एक सप्ताह में मजदूरी मिलनी चाहिए, ये प्रावधान है। और 15 दिन में मजदूरी अगर नहीं दी तो 0.05% अतिरिक्त मजदूरी देनी पड़ेगी। फिर तो ये बोझ भी डाल दिया कि ब्याज भी देना पड़ेगा। मजदूरी डिले हुई तो पहले कुछ नहीं मिलता था, अब उसके बदले पैसा देना पड़ेगा, देर की तो। मी अशोक धावणे, चेअरमन लोणी बुद्रुक सोसायटी। जी सर, मनरेगा योजनेचे 266 कामे रामजी योजनेतून करता येतील का? इस योजना के 266 काम वीजी राम योजना से कर सकते हैं क्या? मनरेगा वाले जो काम अभी करते थे वो इस योजना में कर सकते हैं क्या? ऐसा है, इसमें जो काम हमने लिए हैं, मैं समझता हूं कि केवल इस तरह के काम छोड़े हैं कि सड़क किनारे की सफाई, जिसमें कोई काम ही नहीं होता था, उस तरह के काम को छोड़ के इसमें मैं फिर बता रहा हूं कि जल संरक्षण के काम पूरे, तालाब खोदना है, खेत तालाब हितग्राही के खेत में खोदना है, चेक डैम, स्टाफ डैम, बोरी बंधान सब बना सकते हैं। दूसरा, गांव में इंफ्रा के जितने भी काम आप सोचोगे, कोई सा भी काम जो गांव की जरूरत का है, आप वो काम कर सकते हो, कोई मनाही नहीं है। मैं समझता हूं 283 से कई काम ज्यादा हो जाएंगे इसमें, जो और भी सोच के आप करेंगे क्या करना है। अगर हमको लगता है कि खेतों तक जाने की सड़क बनानी तो वो भी बना सकते हैं हम, ताकि शेतकारी का भी फायदा हो, तो आप उससे ज्यादा काम कर सकते हैं इसमें। लेकिन तय कौन करेगा? गांव, ग्राम सभा जो वो तय करेगी वही होगा, उसके अलावा कोई ऊपर से तय नहीं कर सकता। उधर पीछे माइक पहुंचाइए भाई, वहां पीछे माइक दीजिए। नमस्कार सर। नमस्कार। मी अर्चना अशोक विखे। आमच्या सगळ्या लाडक्या बहिणींकडून तुम्हाला तुमच्या नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा, तुमच्या कारकिर्दीस पण आमच्याकडून शुभेच्छा। आज महिलांची एवढी संख्या उपस्थित आहे, तर मला तुम्हाला प्रश्न विचारायचा आहे का, जी रामजी योजनेमध्ये महिलांसाठी आपल्याला किती राखीव जागा ठेवता येईल, म्हणजे तिचं कुटुंब सक्षमपणे चालून पर्यायाने गाव आणि देश पण चालू शकेल? धन्यवाद सर। एक मिनट, लाड़की बहन, इसमें 1/3 33%, ये तो बिल्कुल पक्का है कि 33% तो महिलाओं को काम देना ही पड़ेगा। 33% पक्का है, इससे ज्यादा हो सकता है, उसमें कोई रोक नहीं है। इसलिए बहनों के हितों को भी सर्वथा सुरक्षित रखने की कोशिश की गई है। बहनें निश्चिंत रहे, 33% मतलब मैट भी बनेंगी वो, और बाकी काम भी वो करेंगी। तो बहनों को भी इसमें मजदूरी के अलावा रोजगार के, मजदूरी के साथ साथ बाकी कामों में भी पर्याप्त अवसर है। हाँ जी। नमस्ते सर, मी नकुल सुरेश तांबे। सर, सर्वप्रथम मी आपणास सांगू इच्छितो की आमच्या नामदार राधाकृष्ण विखे पाटील साहेबांमुळे सर्व परिसर जलमय झालेला आहे। येथील सर्व लोक शेतकरी आहेत। त्या शेतकऱ्यांसंदर्भात मी एक आपणास प्रश्न विचारू इच्छितो की शेतीत जे काम करण्यासाठी मजदूर आपण घेणार आहोत, तर त्यांना या योजनेचा लाभ घेता येऊ शकतो का? ये बिल्कुल सही प्रश्न है।
मैं आपको इसकी बैकग्राउंड भी बता दूं, जब ये योजना बन रही थी तब भी ये सवाल आया था कि खेती के काम को भी तो करना है। उसके बाद भी कई बार ये बात उठी कि मजदूर खेती का काम जब पीक पे होता है तो सारी फसल कटाई हार्वेस्टर से नहीं हो सकती, कई बार हाथ से भी काटने की जरूरत पड़ती है। और कई काम ऐसे जिनमें तो हाथ से ही करना पड़ता है, मशीन कितना भी हम मैकेनाइजेशन कर लें मशीन काम नहीं आती और ना हर किसान के पास मशीन हो सकती है। और इसलिए साल में 60 दिन जब हमारा पीक टाइम होगा कटाई का और बुआई का, मतलब जब हम सोइंग करते हैं, बोनी करते हैं, या जब हम कटाई करते हैं या और दूसरे तरह के जरूरी काम होते हैं, तो उसके लिए साल में 60 दिन जब राज्य सरकार तय करे कि भाई ये 20 दिन है, अभी ये हार्वेस्टिंग का सीजन है, तो ये काम बंद हो जाएगा जी राम जी वाला, और हमारे मजदूर भाइयों बहनों को वहां काम मिल जाएगा खेत में। तो उस काम को वो करेंगे ताकि किसान का काम, शेतकरी का काम भी चल जाए। अधिकतम 60 दिन। अब देखिए इसमें मजदूर का कोई नुकसान नहीं, 125 दिन तो मिल रही है, गारंटी है, खेती में भी काम मिलेगा। तो किसान की भी जय जय और मजदूर की भी जय जय, खेती का काम भी चले और मजदूरी का काम भी चले। हाँ जी सर, मी मिलिंद विठ्ठल पाळंदे, ग्राम रोजगार सेवक चंद्रपूर। व्ही रामजी योजनेअंतर्गत रोजगार सहायकाचे पद पुढे चालू राहील का आणि त्यांना मानधनात वाढ होईल का? आप बिल्कुल चिंता मत करो, इसमें यह प्रावधान किया है कि कोई काम से नहीं हटेगा। एक बात। दूसरी बात, जो प्रशासनिक व्यय बढ़ाया है 6 से 9%, मैं पूरे देश भर में ये बात कहना चाहता हूं, रोजगार सहायक, पंचायत सचिव, मैट, टेक्निकल स्टाफ, मेरी बात ध्यान से सुने भाई। 1,51,282 करोड़ में 9% जाएंगे मानदेय के लिए, ट्रेनिंग के लिए और प्रशासनिक काम के लिए। मतलब कितना? 13,000 करोड़ रुपया से ज्यादा एक साल में इन कामों के लिए रखे हैं। पहले केवल 6% थे, अब 1.5 गुना 9%। और उसमें भी हम तय कर देंगे कि सबसे पहले तनख्वाह देंगे, मानदेय देंगे, वेतन देंगे, ताकि उसको इंतजार 4-4 महीने ना करना पड़े। इसकी पुख्ता व्यवस्था की है, क्योंकि तुम्हारी इस तकलीफ को भाई मैं जानता था। कई जगह रोजगार सहायक बोलते थे 4 महीना हो गए साहब, तनख्वाह ही नहीं दी, पैसे ही नहीं मिले, मानदेय नहीं मिला। अब इसको सुनिश्चित किया है कि पहले मानदेय, तनख्वाह। साहब की गाड़ी बाद में चलेगी नहीं, तो साहब गाड़ियों में ही खर्चा कर दे, तनख्वाह मिले ही नहीं पूरी, ये नहीं होगा। इसमें हमारे छोटे कर्मचारी के हितों को सुरक्षित कर दिया गया है, कोई नहीं हटेगा। डंके की चोट काम करोगे, चिंता मत करो। मी विकास म्हस्के, मला जर काम मागितलं आणि ते वेळेत भेटलं नाही तर बेरोजगार भत्ता मिळेल का? इसमें पहले जो योजना थी मनरेगा, उसमें बेरोजगारी भत्ते की बात लिख तो दी गई, लेकिन उसके लिए कोई प्रभावी प्रावधान नहीं थे। इसमें यह सुनिश्चित कर दिया है कि मांगने पर, और काम भी मांगेंगे तो लिख के देंगे काम, और आप काम मांगेंगे तो ऑन रिकॉर्ड होगा वो। और वो रिकॉर्ड केवल पंचायत में नहीं होगा, वो रिकॉर्ड जिले में भी होगा, और वो रिकॉर्ड प्रदेश में भी होगा, राज्य में। और वो रिकॉर्ड रोहिणी भी देखेगी दिल्ली में बैठ के, ये हमारी अभी अफसर है वहां के, तो वहां भी देखेगा। तो आपने ऑन रिकॉर्ड काम मांगा, रिकॉर्ड हो गया। उसके बाद अगर काम नहीं दिया तो बेरोजगारी भत्ता देना ही पड़ेगा। मला वाटतं बरेच प्रश्न उत्तर झालेत। तो सर मैं आपका बहुत आभारी हूँ। हमारे काफ़ी लोगों की जो आशंका थी आपने उसका निरसन किया है। तर यांचा मुद्दाम साहेब आदरणीय मंत्री महोदयांचा परिचय मला सांगितला राहून गेला ते आपल्या मध्य प्रदेशचे 4 वेळा मुख्यमंत्री राहिलेले आहेत, एक वरिष्ठ नेता आहेत,
आज इतक्या मोकळ्यापणानं केंद्रीय मंत्री आपल्या गावातून आपल्याशी वार्ता करतो, कधी आपण पाहिलं काय? आणि किती भूषणाव गोष्ट आहे. आणि म्हणून मी पुन्हा एकदा गावकऱ्यांच्या वतीने त्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो. एकदा आमच्या महिला भगिनींनी जरा टाळ्याचा कडकड करा ना आपल्या लाडक्या बहिणींनी जरा. मी आता आदरणीय केंद्रीय मंत्री महोदयांना विनंती करतो की त्यांनी आपल्याला संबोधित करावं. इस विशेष ग्राम सभा को संबोधित करेंगे मंच पर विराजमान, मंचावर उपस्थित, सीख रहा हूं मैं भी, डॉक्टर राधाकृष्ण विखे पाटिल साहब, जल संपदा मंत्री. लेकिन इस बार जल संपदा इतनी आ गई, माजी मंत्री आदरणीय अण्णा साहिब जी मैसके, बहन रोहिणी जी, ज्वाइंट सेक्रेटरी भारत सरकार, आदरणीय गणेश पाटिल जी, ये बीबी राम जी के सचिव हैं. गणेश, श्री गणेश कर रहे हैं बीजी राम जी योजना का. बीबी हमारे जिलाधिकारी कलेक्टर पंकज आसिया जी, आनंद भंडारी जी, कल्पना मेड़ जी, मेरी सरपंच बहन, और यहाँ उपस्थित मेरी बहनों, भाइयों, भांजे, भांजियों, फिर मामा का आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार. मैं तो बहुत खुश हुआ इस लोनी में आके. इस गांव से तो पद्म श्री हुए हैं. उनके चरणों में प्रणाम, छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में प्रणाम, जिन्होंने महिला शिक्षा का प्रारंभ किया था देश में सबसे पहले. ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, उनको भी प्रणाम करता हूं. डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को प्रणाम, और आप सबको भी प्रणाम. देखिए, लोकतंत्र में मंत्री, मुख्यमंत्री, आमदार, खासदार, ये बड़े आदमी नहीं होते. हम जनता के सेवक हैं, आपके सेवक. और मुख्यमंत्री के रूप में भी काम किया तो सेवक के रूप में काम किया, और मंत्री के रूप में भी आपका सेवक ही आपकी सेवा करने आया है. मैंने कोशिश की कि नई योजना को पूरा देश ढंग से समझे. देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण हो रहा है. हमारा देश लगातार आगे बढ़ रहा है. मैं लोनी वालों आपको बताना चाहता हूं, आसपास से भी हमारे भाई बहन आए, कि दुनिया की अर्थव्यवस्था में पहले हम सबसे पीछे वाली अर्थव्यवस्था में थे. अभी परसों ही भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है. तेजी से आगे बढ़ रहे हैं. लेकिन बिना किसान के भारत का विकास नहीं हो सकता. बिना गरीब के कल्याण के भारत का कल्याण नहीं हो सकता. बिना बहनों के कल्याण के भी भारत का कल्याण नहीं हो सकता. भारत का विकास करना तो गांव का विकास करना ही पड़ेगा. विकसित गांव जरूरी है. योजनाएं कई है. आज मेरी इतनी बड़ी संख्या में बहनें बैठी है. मैं अपनी बहनों में ही देवी मां के दर्शन करता हूं. मध्य प्रदेश में कोई भी कार्यक्रम मुख्यमंत्री रहते हुए मैं बेटी की पूजा करके शुरू करता था. यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता. देवता वहीं निवास करेंगे जहां मां, बहन और बेटी को मान, सम्मान और इज्जत की नजर से देखा जाएगा. और अभी भी मैं कह रहा हूं कि ये लाड़की बहना तो है, लेकिन लखपति दीदी बनाना है. अभी अपने महाराष्ट्र में कितनी लखपति दीदी हुई है? महाराष्ट्र मध्य 26 लाख और 24 लाख बनाना है. मेरी बहनों, ये मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, ऐसे नहीं कर रहा हूं. ये संकल्प है
कि बहनों की आंखों में आंसू नहीं रहने देंगे, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाएंगे। हर बहन लखपति दीदी होगी, इस काम को पूरा करके ही चैन की सांस लेंगे। इसलिए सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, आजीविका मिशन के माध्यम से कई अभियान चल रहे हैं। लेकिन आज मैं विकसित गांव की बात आपसे कर रहा हूं। कई तरह की योजनाएं, जिनमें से एक है विकसित भारत जी राम जी योजना। इस योजना की कई बातें हमारे सामने आ गई है, मैं बहुत विस्तार में उसके नहीं जाऊंगा। इतनी बड़ी राशि का, जो मैंने कहा 2,86,000 में 8 लाख करोड़ बांटे, तो एक पंचायत के हिस्से में कितने आएंगे? गणित में कौन तेज है, बताएं मुझे जरा। आप कल्पना कीजिए कितना पैसा आएगा। ये पैसा पानी में नहीं जाना चाहिए भाई। इस पैसे से परमानेंट असेट क्रिएट होना चाहिए, ताकि हम गांव की सूरत बदल दें। लेकिन केवल एक योजना से नहीं, विकसित भारत जी राम जी योजना में तय किया कि बाकी योजनाओं का कन्वर्जेंस करना है। मतलब कृषि की, ग्रामीण विकास की, पशुपालन की, मछली पालन की, कोऑपरेटिव की, कई योजना को कन्वर्जेंस करके हम गांव बदलना चाहते हैं। हम ऐसा गांव चाहते हैं जो गरीबी मुक्त हो, स्वावलंबी गांव जो अपने पांव पर खड़ा हो, गांव की जरूरत गांव में पूरी होती हो, जहां हर किसी को रोजगार मिले। और मेरे शेतकरी भाई और बहनों, आपकी आमदनी भी बढ़े। और वो अकेली फसल से नहीं बढ़ सकती। अगर जमीन का छोटा टुकड़ा है तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग हम करेंगे, जिसमें खेती के साथ कई चीजें जोड़ के, पशुपालन, बकरी पालन, मधुमक्खी पालन, मछली पालन, कृषि वानिकी, प्रोसेसिंग की गतिविधियां, आपकी आमदनी बढ़नी चाहिए। तो इस योजना में भी कन्वर्जेंस करेंगे। कितना हिसाब लगा क्या? इसमें लगभग 3 करोड़ के आसपास एक गांव के हिस्से में आएगा। मैंने इसलिए हिसाब लगवाया। आप बताओ, अगर एक गांव में 3 करोड़ ईमानदारी से खर्च हो गए तो गांव बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? ईमानदारी से गांव बदल जाएगा। तो हमको रोजगार भी देना है और गांव भी बदलना है, और बाकी योजनाएं कन्वर्जेंस करके गांव की गरीबी भी दूर करना है। गरीबी मुक्त गांव, रोजगार युक्त गांव, संपूर्ण विकसित गांव, मोदी जी के नेतृत्व में ये हमारा लक्ष्य है, और इसको हम पूरा करके ही रहेंगे आपके सहयोग से। इसलिए विकसित भारत जी राम जी योजना आई। पैसे का पूरा उपयोग, काम जमीन पे आप तय करेंगे कौन सा काम तय करना है। और पहले तो पता होता था कि कई जगह, मैं यहां की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं आश्चर्यचकित रह गया कि एक ही काम में मनरेगा में बोले 1 साल फिर सड़क बनाई, फिर दूसरे साल वही मट्टी डाल दी, तीसरे साल फिर मट्टी डल गई, और पैसा खत्म। यह पैसा केवल खाने के लिए रहेगा। पीएम गति शक्ति और टेक्नोलॉजी का उपयोग इसलिए कि उसमें दिल्ली में भी दिख जाएगा गांव में कौन कौन से काम हो चुके हैं। एक सड़क बन गई तो दोबारा काय को बनेगी? वही बननी चाहिए, तो पक्की ऐसी बननी चाहिए कि फिर कई साल तक वो चले। तो इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके गलत चीजें, भ्रष्टाचार, बेईमानी रोकने का उपाय किया गया। एक एक पैसे का सही उपयोग होना चाहिए। आजीविका मूलक गतिविधियां, जैसे बहनें ही बैठी है, इनको अगर हमको ट्रेनिंग देना है, दूसरी कई चीजें करना है, तो कन्वर्जेंस करके वो भी हम करेंगे। मार्केटिंग, ब्रांडिंग चीजों की, वो भी हम कर सकते हैं। खेती के काम के लिए आपको खेत में तालाब चाहिए या और कोई जरूरत है, वो पूरी हो सकती है। लेकिन गलत काम नहीं होने देंगे। बताओ ये बात सही है कि नहीं? जोर से बताओ ना। क्यों पैसा पानी में थोड़ी जाने जाए भाई, आपकी तो पैसा है, ये आपका पैसा है। टैक्स जो आप जमा करते हैं उसी से तो ये पैसा आता है। इसलिए इसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है कि भाई बेईमानी नहीं चलेगी। जो काम हो जमीन पर दिखना चाहिए,
और इसलिए गांव में जब गांव तय करेगा तो गांव देखेगा कि बना कि नहीं बना, और वीकली डिस्क्लोजर होगा तो पता चल जाएगा कि कितने मजदूर लगे, कितना काम हुआ, कैसा काम हुआ, वो गांव वाले देखेंगे। और नहीं अभी तक तो अंधा बांटे रेवड़ी चीन चीन के दे, कोई को पता ही नहीं और हो गया काम। तो इसलिए इस योजना को लेके आए, तकनीकी का इस्तेमाल करके। बाकी चीजें मैंने विस्तार से बताई है कि हमारे मनरेगा कर्मी जो थे वो बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। अब तो वो जी राम जी के कर्मचारी रहेंगे जी। तनख्वाह के लिए ज्यादा पैसा आएगा, खेती के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। तो हर दृष्टि से अगर ये देखें तो ये योजना हमारी जिंदगी बदलने वाली है, हमारे गांव की तस्वीर और वहां की जनता की तकदीर बदलने वाली है। और मोदी है तो मुमकिन है, मैं कहता हूं। इसी मेहनत और ईमानदारी से काम करेंगे। आज मैं सारे देशवासियों को लौणी बुजुर्ग की इस पवित्र धरा से कह रहा हूं, ये विकसित भारत जी राम जी योजना आपके गांव के विकास के लिए, मजदूर को रोजगार देने के लिए, किसान को राहत देने के लिए सचमुच में ब्रह्मास्त्र साबित होगी। और इसलिए मेरी सबसे निवेदन है, अपील है कि पूरी मेहनत और ईमानदारी से इस योजना के साथ खड़े होइए। कई लोग भ्रम फैला रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। कोई भी अच्छा काम करते हैं, बदलाव तो विरोध होता है। और योजना बंद हो जाएगी, कैसे बंद हो जाएगी? कानून बनाइए, कानून पार्लियामेंट में कानून बनाए। पार्लियामेंट का बना हुआ कानून पूरा करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिबद्धता है, करेंगे ही, करना ही पड़ेगा, कोई इससे बच नहीं सकता। तो ना ये योजना बंद होगी, लगातार और बेहतर तरीके से चलेगी। 125 दिन का रोजगार भी देगी, गांव का विकास भी करेगी और कन्वर्जेंस करके रोजगार के कई नए अवसर प्रदान करेगी। और किसानों का अलग फायदा है इसमें। इसलिए मेरी बहनों भाइयों, मैं आप सबको देश भर में अपील करता हूं, जिला पंचायत हो, जनपद हो, सरपंच हो, पंच हो, गांव की जनता हो, ग्राम सभा हो, हमारे कर्मचारी साथियों, आइए सब एक साथ आए और ये तय करें कि इस नई योजना विकसित भारत जी राम जी योजना को हम सफल बनाएंगे, किसी के भ्रम और बहकावे में नहीं आएंगे। एक एक चीज खोल कर मैंने आपके सामने रखी है, क्योंकि जिंदगी ना बदले तो अर्थ क्या है। आपके बीच आके मुझे सचमुच में बहुत अच्छा लगा है। आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा? तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आगे भी आपकी सेवा के लिए तैयार रहूंगा। पाटिल साहब तो है ही, लेकिन मामा भी है। हम एक बार अगर किसी का साथ जोड़ते हैं तो फिर तोड़ते नहीं हैं। दिल्ली में 12 सफदरजंग रोड पर रहता हूं, बता के वहां भी आ सकते हो कभी। आपकी सेवा करके अपनी जिंदगी सार्थक करना, यह हमारे मानव जीवन का लक्ष्य है। जनता की सेवा ही तो भगवान की पूजा है। और नए साल में यह संकल्प करके ही मैं यहां से जा रहा हूं कि लाल किले की प्राचीर से हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था, मैं 3 गुना ज्यादा और तेजी से काम करूंगा। तो हम भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, जितनी ताकत लग सकती है बेहतर काम करने में आपकी सेवा के हम करेंगे और अपने गांव को भी बेहतर से बेहतर बनाएंगे। किसान की हालत भी सुधारने का काम करेंगे। 2 बिल और किसान भाइयों को मैं बता देता हूं जो हम ला रहे हैं। एक, पेस्टिसाइड एक्ट बना रहे हैं। घटिया पेस्टिसाइड के कारण, नकली पेस्टिसाइड के कारण कई किसान तबाह और बर्बाद हो जाते हैं। मैंने कृषि मंत्री बन के देखा है कई जगह। ऐसी कंपनियों को हम छोड़ेंगे नहीं, कठोर कानून बना के ला रहे हैं। दूसरा, सीड एक्ट भी बना रहे हैं। बीज खरीद लाए, हो गई नहीं, अंकुरण नहीं हुआ, जर्मिनेशन नहीं हुआ, उस पर भी कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। ये कानून ये बन गया,
विकसित भारत जी राम जी, अब बीज का कानून भी कठोर बनेगा, गलत बीज नहीं किसी भी कीमत पर। और तीसरे यहाँ हार्टिकल्चर का काम काफी होता है, सब्जियों का, हार्टिकल्चर का। तो क्लीन प्लांट मिले हमारे किसानों को, इसलिए क्लीन प्लांट सेंटर 3 महाराष्ट्र में हम खोलने वाले हैं, जहां से रोग रहित पौधे मिलेंगे आपको। या कई जगह बैक्टीरिया वायरस, हाँ यहीं से लौनी से शुरू करेंगे पाटिल साहब, चिंता करने की जरूरत नहीं, अपन तो है ही इस काम के लिए। तो अच्छा काम हो सके, बेहतर सेवा कर सके, ये कोशिश रहेगी। आप सबको एक बार फिर से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आप सब पर कृपा और आशीर्वाद की वर्षा करे और हम लोग आपकी सेवा में लगे रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, माँ अहिल्या देवी की, महात्मा ज्योतिबा फुले की, सावित्रीबाई फुले की, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की, और लौनी और आसपास की जनता की जय। सभा में आई बहनों भाइयों की जय, और मेरे भांजे भांजियों की जय। हर हर महादेव। इस विशेष ग्राम सभा में आभार प्रदर्शन के लिए आमंत्रित करते हैं अनिल एकनाथ विखे, माजी सरपंच लोणी बुद्रुक। आजच्या या VBG रामजी आपल्या भारत देशामधली पहिल्यांदाच पहिली लोणी बुद्रुकची ग्रामसभा ज्यांच्या माध्यमातून आपल्या या गावामध्ये होत आहे, असे आपले सत्कारमूर्ती माननीय नामदार श्री शिवराज सिंह चौहान साहेब, केंद्रीय कृषी व ग्रामीण विकास मंत्री, यांचं मी या ठिकाणी आभार मानतो। यानंतर नामदार राधाकृष्ण विखे पाटील, जलसंपदा मंत्री आणि पालकमंत्री अहिल्यानगर, माजी मंत्री अण्णासाहेब मस्के पाटील, आणि या ठिकाणी आलेल्या सर्व व्यासपीठावरील आणि सर्व पत्रकार बंधू, आलेल्या महिला भगिनी आणि सर्व लोणी बुद्रुक खुर्दचे ग्रामस्थ यांचा मी या ठिकाणी सर्वांच्या वतीने आभार मानतो आणि हा कार्यक्रम संपला असं जाहीर करतो। धन्यवाद। राष्ट्रगीतासाठी सगळ्यांनी जागेवर उभं राहायचंय। राष्ट्रगीत। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। जवान। सर्वांना विनंती आहे, महिला भगिनी सगळ्यांना आपण जागेवर बसून घ्या। मंत्री महोदय मधून जाणार आहेत पद्मश्रीच्या स्मृतीला अभिवादन करण्यासाठी। मंत्री महोदय गेल्यानंतर आपण निघावं अशी विनंती आहे।